गिरफ्तारी यहाँ पे बनती कैसे जब एक दूसरा जगह वो वाकया क्या आईपीपी का हुआ? ऐलान किया था। दूसरा वाकया क्या हुआ? दूसरा वाकया ये हुआ कि मौसूफ ने 4 से 5 यूरोपियन कंट्रीज के एम्बेसडर से मुलाकात की। अच्छा, मुलाकात करना सुभान कोई अल्लाह। बुराई नहीं, मुलाकात करना कोई बुराई नहीं। चलें किस हैसियत में कि आपका पर्सनल ताल्लुक भी हो सकता है, किसी किसी भी कंट्री के एम्बेसडर से आपका पर्सनल ताल्लुक भी आप मिल सकते हैं, आप उसे इनवाइट कर सकते हैं, आप उसके पास जा सकते हैं। किस एजेंडे के तहत मुलाकात की? ये ये उनसे मिलने के बाद उन कंट्रीज के एम्बेसडर्स को इस बात पे कन्विंस करने की कोशिश करते रहे कि आप चेयरमैन पीटीआई की रिहाई के लिए कोशिशें करें और अपने अपने कंट्रीज में आवाज बुलंद करें। ये कैंपेन फवाद चौधरी करते हुए पकड़े गए। 2 वाकयात मैंने आपको बताए हैं। पहले वाला वाकया, ये क्या करने की कोशिश कर रहे थे? इतनी खिचड़ी, इतना इतना कुछ एक प्लेट में डालने की कोशिश कर रहे, विच इज नॉट पॉसिबल। मतलब ऑलरेडी पॉलिटिक्स में इनको इनको नहीं आइडिया कि भाई हमें जरा तरीका, अगर खेलना ही था तो स्मार्टली प्ले कर लेते। मैं फवाद का मीडिया कोऑर्डिनेटर हूं, मैं बताऊं वो क्या करने की कोशिश कर सकते थे? आपके नंबर दे दूं? जज्बाती हो गई हूँ ना जरा, तो मैं ये कह रही हाँ, हूँ कि ओके ओके, बस ये क्या कर रहे थे। हौसला करो, अभी आगे बहुत कुछ बताना है मैंने आपको। बताएं। अभी अभी यहीं पे अगर इतनी जज्बाती हो जाओगी, मैं आगे कैसे बात कर सकूंगा? बुशरा, खुद को संभालो, पानी अपने पास रखा करो, गिलास नहीं बल्कि जग रखा करो, कुछ पी लिया करो, कुछ थोड़ा सा पानी बंदा। मुझे प्लीज मंगवा दें। एग्जैक्टली अच्छा, उसके बाद ये होता है कि ये करते हुए भी ये पकड़े जाते हैं। और ये बात भी, अब इनका किस तरह की एक रिलेशनशिप है, किस तरह की इनकी स्ट्रेटजी है, किस तरह के मरासिम हैं लोगों के साथ के। उधर मैंने बताया कि डॉक्टर जरका ने डिस्क्लोज कर दिया, भांडा फोड़ दिया कि ये क्या पैगाम देके भेजा, और इधर उन सफीरों ने भी भांडा फोड़ दिया कि ये उनसे क्या बातें बहुत ही करते बैड रहे, लक चली है, बहुत ही बैड लक। ये उनसे क्या बातें करते रहे। ठीक है जी, जब उनसे तस्दीक की गई तो उन्होंने बताया कि ये उन्हें प्रोवोक करते रहे कि आप अपनी अपनी कंट्रीज़ में ये आवाज़ उठाएं कि इलेक्शन से पहले चेयरमैन पीटीआई को रिहा किया जाए, उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए, और 9 मई के जितने असीर हैं, जितने मुजरमान हैं, उनकी सज़ाएं माफ़ की जाएं। ये कैंपेन कर रहे थे भाई साहब। तो यानी कि ये पक्के पीटीए सपोर्टर हुए और आईपीपी के साथ भी डबल गेम खेल रहे थे। जाहिर है, जाहिर है, जाहिर है। ये मैं फवाद चौधरी की बात कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स आई एम जो गेटिंग, बड़ी बड़ी बातें करते थे। दिस इज रॉन्ग। यार उनकी कितनी वो मीम्स बनी जब वो भागे उधर कोर्ट में जाके, कभी गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, और उससे पहले वो बड़के मार रहे हैं, वो मर्दे आहन बने हुए थे। ये रेत की दीवार साबित हुए। नहीं तो अगर आप पीटीआई सपोर्टर बनते भी हैं तो ठीक है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, तो फिर खुलेआम बने ना। छुप छुप के एक जगह आप ट्वीट कर रहे हैं, दूसरी जगह पैगाम पहुंचा रहे हैं उसी चेयरमैन को कि मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, मैंने तो लोगों को शो नहीं। व्हाट इज दिस? फिर एक जगह आप दूसरी पार्टी का ऐलान करें कि मैं वहाँ पे आप सफीरों से मिल रहे हैं। क्या खूब तो ड्रामा ये है। था मामला फवाद चौधरी का, ये वजह है कि दोबारा वो गिरफ्तार हुए। और ये उनपे जो एफआईआर हैं, ये थी एफआईआर जो उनपे हो रही हैं वो बिल्कुल वेलिड जेन्युइन है। है, मगर उनको शायद रिलीफ मिल रहा था इस वजह से कि उन्होंने एक उस तरह के एक धड़े से, एक ग्रोह से खुद को अलहदा किया, तो शायद न्यूट्रल। उन्हें रिलीफ मिल रहा था। हाँ। तो अब वो नहीं थे, वो गेम कर रहे थे, खेल रहे थे, वो एक्सपोज हो गए हैं। ये वजह है उनकी गिरफ्तारी की, और वो जेल में हैं। और उनकी जो अगली मंजिल है वो नैब है। नैब में भी केस खुल गया उनके, आई अब तो थिंक खुलते जाएंगे आमदन से धड़ाधड़। ज़्यादा असासों का केस भी होगा, और पता नहीं क्या क्या वहाँ पे खुलेंगी। 13 नवंबर को या उससे अगले दिन जो है, उनको नैब ने तलब कर लिया जी। अब मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा कभी डॉक्टर झरका को यूज़ करेंगे। मुझे नहीं लगता कि कभी वो डॉक्टर झरका को दोबारा एज अ मैसेंजर हम्म, कोई पैगाम पहुंचाएंगे। जाहिर है। क्योंकि वो तो मेरे ख्याल से तौबा कर लेंगे अब कि आइंदा नहीं भाई किसी के थ्रू पैगाम पहुंचाना। जी बिल्कुल। और आइंदा आने वाला वक्तों में किसी सफ़ीर से भी नहीं मिलेंगे, मुझे तो यही लगता है। तो ये बताएं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीआई सपोर्टर्स करते हैं आकर, एक अरसा गायब रहते हैं, फिर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान कर देना कि जी हमने खुद को पीटीआई से अलग कर लिया है। ये ऐलान भी हम सुनते हैं, लेकिन दौरान मैं उस अरसे की बात करना चाहती हूँ जिसमें वो गायब रहते हैं, हिरासत में उनको लिया जाता है या उन पर तशद्दुद किया जाता है, जो हमें मालूम होता है। तो क्या उन पे वाकई तशद्दुद होता भी है या एक मिथ है, या पता नहीं कितना तशद्दुद होता है कि इतना प्रेशराइज होके, इतना उनका वो माइंड साइकोलॉजी के साथ खेला जाता है कि वो आके कहते नहीं जी हम तो पीटीआई से अलग हो गए हैं। क्या मतलब? मैं तो ये जानना चाहती हूँ। ये लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इनको पहले पकड़ा जाता है, इन पे तशद्दुद किया जाता है, इनको मारा जाता है, उल्टा लटकाया जाता है, मैं ये पूछूं कि ऐसा क्या वाकई इनको ऐसा ठंडे होता है पानी में बिठाया जाता है। कि या ऐसा कुछ है? आपको ये लगता है? मुझे बुशरा, तो मुझे नहीं। माफ कर दो,
क्या मैं यहीं से प्रोग्राम छोड़ के जा सकता हूँ? नहीं, आप नहीं जा सकते। ये किस तरह का सवाल किया मैं है? आपसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसा क्या ओ है? भाई, आपको किसने ये बात कह दी है? ये मैं आपको बताऊं। चलें, आज मैं आपके प्रोग्राम में चैलेंज करता हूं पूरे पाकिस्तान के इदारों को, पूरी पीटीआई की क़यादत को, चेयरमैन पीटीआई को भी मैं चैलेंज करता हूं। आप ये साबित कर दें कि किसी पीटीआई के रहनुमा को हिरासत में लेके एक थप्पड़ मारा गया इस वजह से कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे आके, हम्म। या उसको 2 वक्त भूखा रखा गया कि तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी जब तक तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई से अलहदगी का ऐलान नहीं करोगे। ये साबित कर दें, मैं जर्नलिज्म भी छोड़ दूंगा और मैं मुल्क भी छोड़ के चला जाऊं। तो यानी कि ये सारी मिथ है और ये सारी बनाई हुई कहानी है कि तशद्दुद हो रहा है और ये ऐसा कुछ है, ड्रामा ऐसा है, कुछ भी नहीं है। ये ड्रामा है, ये टोटल हाइप ड्रामा क्रिएट की है। गई है इस बारे में। ये बहुत कुछ किया गया। इन्होंने अफवाह फैला दी कि जेल के अंदर वो जो 9 मई के वाक़े में मुलव्वस ख़वातीन हैं उनके साथ कोई खुदा ना खास्ता कोई ज़्यादती का वाक़या हो गया, उनके साथ अंदर पता नहीं क्या हो गया। और उसके बाद ये एसएसपी जो हैं अनोश और डेलीगेशन पूरा पुलिस का जेल में जाता है, उनसे जाके खुद मिलता है और वो इस बात से इनकार कर देती हैं। जबकि ये मुल्क को बदनाम करने की एक अगली कोशिश की जाती है कि जेलों में ख़वातीन के साथ ये रवैया है और उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं। जबकि उन्हीं ख़वातीन ने, सनम जावेद आप ले लें, आलिया हमजा ले लें, ये खदीजा शाह हैं, जितनी ख़वातीन हैं जो 9 मई की मेन किरदार हैं, जो इदारों के ऊपर जिन्होंने हमले किए, जिन्होंने जलाओ घिराव किया, जिन्होंने पूरे मुल्क को जलाने की बात की, खुदा ना खास्ता, उन्होंने बयान दिया होशो हवास में कि ऐसी तो हमारे साथ कोई बात नहीं हुई। लेकिन जमान पार्क में एक खलबली थी कि कहीं इस तरह का कोई वाकया हो जाए बस, जिसको आप इंटरनेशनली हाइप क्रिएट कर जो दे है और ना मुल्क को बदनाम और बदनाम करें और आप जो है ना वो मजलूम बन जाएं। लेकिन ये अच्छा, तो नहीं हुआ, हाँ। नहीं हुआ। देखिए मेरी बात सुनो, इनको सियासी शहीद चाहिए थे, उस दिन भी इन्हें लाशें चाहिए थी। उस दिन भी, वो दिन भी तो हमारी नज़रों के सामने से गुजरा। मैं उस दिन भी, याद मैं है। भी उस दिन ड्यूटी पे था। आप भी कहीं ना कहीं मॉनिटर कर रही होंगी बैठी, आप भी अपना काम कर रही होंगी बीइंग ए एंकर। मैं कहीं एज ए रिपोर्टर मैं अपना काम कर रहा होगा। मेरी टीमें फील्ड में थी, हम लोग पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे थे, एक एक पल सबके साथ राब्ते में थे। इतनी ऑडियो सामने आ गई, इतनी वीडियो सामने आ गई, इतने एतराफ़ जुर्म हो गए, तो ये भी अटेम्प्ट की गई। अब मैं आपके सवाल पे आता हूं। मैंने चैलेंज किया है, किसी को ये साबित हो जाए, पीटीआई छोड़ने वाले को, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले को, किसी को एक थप्पड़ मारा हो, किसी इदारे के किसी एहलकार ने, एक धक्का दिया हो, गाली दी हो, मैं ये भी आपको चैलेंज करता हूं, तो मैं ये फील्ड छोड़ दूंगा। ये सब ड्रामा है, ये सब स्क्रिप्टेड है। इतने कमजोर स्क्रिप्ट है इनके, इतने कमजोर आइडियाज हैं इनके, इतने कमजोर राइटर हैं इनके, और इतने ही कमजोर लीडर्स हैं इनके। मैं अब तरीका बताता हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे हुई। मैं बताता हूं हुआ क्या। जो वाकयात में मुलव्वस से जाहिर बात है उनकी गिरफ्तारियां तो होनी थी, कुछ भाग गए। मियां असलम इकबाल कहां है? मफरूर, भगोड़े। अभी उनके भाई ने जो है वो पीटीआई छोड़ दी 2 रोज कबल, उन्हें ऐलान कर दिया। अमजद इकबाल ने ऐलान कर दिया, जो मियां असलम इकबाल के भाई हैं, जो इनके सीनियर मिनिस्टर थे और जिन्होंने अत चुकी हुई थी इमरान खान के दौर में, लोगों की सोसाइटियों पे हमले कर रहे हैं, लोगों के घरों पे हमले कर रहे हैं, लोगों पे पर्चे करवा रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार करवा रहे हैं, लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक वीडियो पैगाम आया कि मैं 9 मई के वाकयात की मजम्मत करता हूं और मैं अब इस नतीजे पे पहुंचा हूं और मुझे रियलाइज हो गया है कि पीटीआई की क्यादत मुल्क के साथ क्या खलवाड़ करने जा रही थी। अच्छा, उन्हीं की मिसाल ले लें, ये बयान आखिरी दे तो दिया वो है। उन्होंने। होता क्या रहा, मैं अब आपको डिस्क्लोज करने लगा हूं तफ्तीश का तरीकाकार और उन्हें उनकी गलती और एक गलत ग्रोह के साथ उनके ताल्लुक का होना और उनको रियलाइज करवाना क्या होता था। किसी भी जिम्मेदार को जो जियो फेंसिंग में पकड़ा गया मौजूद था उसको पकड़ा जाता है, लाया जाता है। और जो बराह रास्त जिन्होंने जो मोब को लेके वहां पहुंचे उनके साथ तो इस तरह की अभी बात नहीं की गई। लेकिन बाकी जो लोग जो उन हमलों में शामिल नहीं थे मगर उनका ताल्लुक पीटीआई से था, वो मुख्तलिफ मीटिंग्स में बैठते रहे। जब ये जो है वो एक भाषण दिया जाता था कि अगर चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार किया जाता है तो हमने फलां फलां पॉइंट्स पर
जिना हाउस पर हमला करना है, हमने फलां बेस पर हमला करना है, फलां फलां शोहदा की यादगारों को हमने मस्मार करना है। ये जब जो लोग इनमें भी शामिल थे, उनको बुलाया जाता था, बिठाया जाता था, उनको असल पिक्चर सबूतों के साथ, शवाहिद के साथ उनके सामने रखी जाती थी कि ये आपके चेयरमैन कर रहे थे उस दिन के लिए, ये आपके फलां लीडर की रिकॉर्डिंग है, ये आपके फलां लीडर की सबूत हैं, ये वो डॉक्यूमेंट है, ये वो वीडियो है। उनको पूरे का पूरा एक प्लान उनके साथ शेयर किया जाता था, जो सब कुछ हुआ 9 मई से कबल और 9 मई के दिन